जो है एक 99 रुपए में ये 99 जो एसपी है वह कितने लाख में बेच रही। तो एक घर जो है ये तो दोनों पर ना आया है, तो एक का ये तो दोनों का है, तो एक का 2 लाख है तो दो का कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 लाख यानी कि 4 लाख के बराबर। क्या हो जाएगा, 4 लाख के बराबर। ये 4 लाख के बराबर हो जाएगा। एसपी जो है एक रेशियो, ये 99 रेशियो का मान जो है 4 लाख के बराबर, तो एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 4 लाख बट्टा 99। कितना हो जाएगा, 4 लाख बटे 99 लाख। 4 बट्टा 99 लाख या 4 बट्टा 99 लाख लिख सकते हो कि हानि। चलिए इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें परिणाम पूछा था, इसलिए परिणाम में हमको सीपी और एसपी निकालना पर 1% बराबर 1/100 होता है। तो सीपी 100 रुपए तो 99 इतना, यानी दोनों पर है तो दोनों, एक का मूल्य 2 लाख है तो दो का 4 लाख। तो 99 जो है बेच रहा है तो एसपी से ही निकालेंगे। एसपी जो है 99 रेशियो बराबर 4 लाख है तो एक रेशियो का मान 4/99 की हानि होगी और इतना लाख होगा। चलिए 52 के बाद हम लोग चलते हैं 53 नंबर। 53 नंबर देखते हैं दोस्तों। चलिए 53 नंबर कहता है, दो घोड़े 1710 के बेचे जाते हैं। पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले घोड़े का जितना क्रय मूल्य होगा वह दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। यदि पहले घोड़े को 10% की हानि पर बेचा जाए, दूसरे को 25% के लाभ पर बेचा जाए, तो कुल मिलाकर लाभ या हानि होगा कितने रुपए की होगी, इसे देखना है दोस्तों। तो सबसे पहले है जो इसको इस तरह से है तो अलग अलग डिफरेंस में आ गया, अलग अलग आ गया, तो इसमें तो हम कह नहीं सकते हैं, दोनों का तो अलग अलग आ गया। तो सबसे पहले जो रेशियो में निकाल लेते हैं। पहले जो है 53 का जो है कहा कि पहले कितना प्रतिशत लॉस पे जा रहा है, 10%। 53 नंबर 10% लॉस पे कर रहा है तो इसका करेक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगा जो माइनस में होगा। दूसरा कह रहा है प्रॉफिट 25% पर बेच रहा है तो 25% का करेक्शन वैल्यू 1/4, जिसमें प्रॉफिट है उसमें प्लस लगा दो, जिसमें माइनस है लॉस है उसमें माइनस लगा दो। तो पहली बार में जो है सीपी और एसपी इसका रेशियो निकालेंगे। तो पहले 10 रुपए में बेच रहा था तो 10% की हानि पर तो ये बेचा कितना में, 9 रुपए में। दूसरा है 4% के अगर क्रय मूल्य है तो 25% वृद्धि कर रहा है तो 5 रुपए में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 5 रुपए में बेच रहा है। अब कहा दोस्तों कि पहला का जो क्रय मूल्य है वह दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहला ये है फर्स्ट जो है और ये है सेकंड। पहला का जो क्रय मूल्य है या दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये 5 है, ये 10 है और इसको 5 को 10 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से, तो ये 10 हो गए। इसको 2 से करे तो इसको भी 2 से करो तो ये 8 हो गए। अब देखो, अब इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। 10 और 8 मिलके 18 बराबर, ये 10 और 9 मिलके 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19। कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों, एक का। एक की प्रॉफिट हो रही है, 18 रुपए की वस्तु है उसे 19 रुपए में बेच रहे हैं तो एक की प्रॉफिट हो गई। ये क्या हो गया, एक की प्रॉफिट हो रही है। तो दोस्तों आपको प्रॉफिट हो रही है और तुम जो बोले थे कि बेच कितने में रहा है, घोड़ा जो बेच कितने में रहा है, तो घोड़ा जो है बेच रहा है कितने में, तो घोड़ा जो सेलिंग प्राइस कितना है इसका, एसपी ये हो गया और सीपी ये है, सीपी है। तो सेलिंग प्राइस जो है 19 के बराबर हुआ 1710 में बेचता है तो एक के बराबर ये 10 बड़ा 19 नमा 71 यानी 90। एक रेशियो का मान जो हो जाएगा वह 90 के बराबर हो जाएगा। तो हमें बोला क्या, हमें क्या निकालने बोला है, हमें बोला है एक का ही ना, 51, 52, 53। हमें बोला लाभ या हानि हो रहा है, तो लाभ यानी कि लाभ या हानि, तो लाभ तो एक का हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, लाभ एक का हो रहा है और एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 90 रुपए की लाभ हो रही है। एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो गया, ये लाभ हो गया और लाभ 1% का हो जाएगा। एक की हो रही है, एक की वृद्धि हो रही है, इसीलिए एक की वृद्धि के लिए तो एक का मान 90 रुपए की लाभ हो रही है। कहानी खत्म। चलिए 52, 53 के बाद हम लोग चलेंगे दोस्तों 54 नंबर की ओर। इस तरह से आप लोग निकाल लेंगे, जो हार्ड हो उसे।